प्रोडक्ट कंपनी में 2cc तो कर लिया, बट अब ये समझ नहीं आ रहा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में 2cc के बाद हमें करना क्या है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता हाउसवाइफ वर्क। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2cc करने के बाद आपको क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के प्लान को समझते हो तो आपको ना बहुत जल्दी होती है कि फॉरएवर में मुझे 2cc करना है। जिस मोटिवेशन के साथ में या जिस एनर्जी के साथ में आप फॉरएवर में 2cc करते हैं, फॉरएवर में 2cc करने के बाद में फिर आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता कि फॉरएवर में अब मुझे करना क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि फॉरएवर में 2cc करने के बाद आपको क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं, अगर आपने फॉरएवर को इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं यहाँ पर 1 महीने 2 महीने काम करूं और मुझे जल्दी से जल्दी जो है काफी सारी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में आपको अर्निंग की तरफ जो है फोकस नहीं करना। अगर आप अर्निंग की तरफ फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी आप इस बिजनेस को क्विट कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस है और इसको समझने में सीखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो जब आप यहाँ पे 2cc कर लेते हैं तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग की तरफ, कि आपको यहाँ पर लर्निंग करनी है। जब आप यहाँ पर लर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, चीजों को सीखना समझना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जो अर्निंग है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो 2cc करने के बाद में आपको यहाँ पर फोकस करना है लर्निंग की तरफ। इस एनर्जी के साथ में हम यहाँ पर 2cc करते हैं ना, तो 1 महीने 2 महीने बाद हमें ये लगने लगता है कि अरे ये बिजनेस शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपको यहाँ पर लर्निंग भी करना जरूरी है, क्योंकि बिना लर्निंग के आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप इस चलेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर लर्निंग की तरफ फोकस करना है। जब आप लर्निंग कर लेंगे, आपकी जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अब लर्निंग के बाद में हम फोकस करते हैं यहाँ पर कि हमें लर्निंग में करना क्या है। तो कुछ स्किल्स आपको आने चाहिए। अब वो स्किल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला जो स्किल है, आप लिख लीजिएगा, सबसे पहला जो स्किल है वो है हमारा लीड जनरेट करना। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा लोगों का बिजनेस है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास में लोग होंगे, जितने ज्यादा आप इस बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे या इसका प्रमोशन करेंगे, उतने ही लोग आपको कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला आप समझ लीजिएगा यहाँ पर लीड जनरेट करना। लीड जनरेट करने के स्किल्स आपको आने चाहिए। आपको यूट्यूब से, आपको इंस्टाग्राम से, कोरा से, गूगल से जो है आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। आप लीड जनरेट करना चाहते हैं और ये सारे स्किल्स आप सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू बिल्ड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फ्री वेबिनार का लिंक दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके जान सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू बिल्ड कर सकते हो। सेकंड में बात करूं तो यहाँ पर आपको आना चाहिए इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या होता है? जो लीड्स आपके पास में आ रही है तो उसको अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, उन लोगों से कैसे बात करनी है, तो इसको हम बोलते हैं इनविटेशन। तो आपको सेकंड स्किल जो सीखना है वो आपको इनविटेशन का सीखना है। अब तीसरे स्किल की बात करूं तो तीसरा स्किल है हमारा कि आपको अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंट कैसे करना है? तो आपको अपने बिजनेस की एक पीपीटी तैयार करनी है, जहां पर आप लोगों को अच्छे से बता सको कि फॉरएवर जो बिजनेस है वो किस तरीके से काम करता है। हालांकि आप किसी भी टीम में होंगे, जिस भी आप टीम में हैं, वहां पर आपके जो सीनियर हैं उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन रेडी की होगी। उन प्रेजेंटेशन को आप, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप दिखा सकते हो और समझा सकते हो कि ये बिजनेस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट स्किल की मैं बात करती हूँ तो हमारा लीड जनरेट करना हो गया, इन्विटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन में लोगों को कैसे बिठाना है वो आपको हो गया। अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो या अपना बिजनेस समझा रहे हो, उन लोगों का फॉलो अप कैसे लेना है। तो ये जो स्किल है ये सबसे बड़ा स्किल है। आपको लोगों का फॉलो अप लेना आना चाहिए, जो लोगों के डाउट है उनको क्लियर करना आना चाहिए। तो आपको फॉलो अप
का जो स्किल है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपने लोगों को जो है बिजनेस के बारे में समझा दिया, प्रेजेंटेशन दिखा दी, फॉलो अप ले लिया। अब चलते हैं मेन स्किल्स की तरफ जो है क्लोजिंग। आप चाहे एक बंदे को 1 महीने सिखाओ, 2 महीने सिखाओ, 3 महीने सिखाओ, लेकिन जब तक वो बंदा क्लोज नहीं है तब तक वो जो है आपके लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो अर्निंग आएगी वो क्लोजिंग के बाद ही आएगी। तो अपने सीनियर के थ्रू आप क्लोजिंग करना सीखिए कि फॉरएवर में किस तरीके से हमें लोगों को क्लोज करना है, क्योंकि जब तक वो बंदा क्लोज नहीं होगा आपकी अर्निंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारे जो स्किल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए। आई होप कि मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू बिल्ड करना चाहते हैं, ऑटोमेशन समझना चाहते हैं, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो मैंने आपको फ्री वेबिनार का एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करके जान सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। तो आए हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।